हाल कीजे कहाँ भयो जो मुख थे कयो, कहाँ भयो जो मुख थे कयो। जब लग चोट ना निकसी फूट, जब लग चोट ना निकसी फूट। प्रेम बान तो ऐसे लगत है, प्रेम बान तो ऐसे लगत है। अंगा होता है टूका टूक, अंगा होता है टूका टूक। कहाँ भयो मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। घायल भई सो तो कोई कुली में, घायल भई सो तो कोई कुली में। सो रहता भव सागर पार, सो रहता भव सागर पार। कहाँ भयो वाक आग खाग बाग नाग ना डरावे। गुण अंग इंद्र से होत रहित, वाक आग खाग बाग नाग ना डरावे। गुण अंग इंद्र से होत रहित, डर सकल स्वामी इनसे डरपत। डर सकल स्वामी से डरपत। या विध पाए प्रेम परतित, या विध पाए प्रेम परतित। कहाँ भयो जिन बाधे है भवना चोदे। सोनार हमसे रहित है न्यारी, जिन बाधे है भवना चोदे। सोनार हमसे रहित है न्यारी। दुख में बैठी सुख लेवे महामति, दुख में बैठी सुख लेवे महामति। पार के पार पिया के प्यारे, पार के पार
पिया के प्यारे। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निकसी फूल, जब लग चोट ना निकसी फूल, जब लग चोट ना निकसी फूल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, पायो है पूर्ण ज्ञान। जो लो संशय ना मिटे, साधु तोलो होत हैरान, साधु तोलो होत हैरान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। वेदांती संतों महंतों प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक अवसर हमारे सामने है। देखिए, तन से मन सुंदर होना अच्छा है। तन सुंदर रखने के लिए तो लोग बहुत प्रयास करते हैं ना। आजकल कितने ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं ना, और सब जगह भीड़ है तन सुंदर करने के लिए। पर ज्ञानी जन कहते हैं तन से मन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मन सुंदर होगा तो वो अच्छा काम करेगा। तन सुंदर होने से अच्छा काम करेगा कोई जरूरी नहीं है। तन सुंदर होने से तो फिल्म में खेलने चला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा, और काम में चला जाता है। मन सुंदर होने से धर्म का काम, समाज का काम, देश का काम, राष्ट्र का काम, मानवता का काम मन सुंदर होने से करता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि सदा मन को सुंदर बना करके रखो। तन तो सफा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, पर तन की सुंदरता के लिए बहुत समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं बोली से विचार सुंदर होना चाहिए। हम जो बोली बोलते हैं, बोली तो कोई भी बोल लेता है ना, बच्चे भी बोलते हैं। सुन सुन करके बच्चे भी बोली बोलने लग जाते हैं। पर विचार सुंदर हो तो अच्छी बोली निकलेगी। विचार सुंदर नहीं है तो गलत बोली निकलती है। कभी कभी गलत बोली निकलने से उसका बुरा असर होता है ना। लोग आपको सोचते हैं कितने अच्छे सुंदर साथ, एक दिन गलत बोली निकली तो लोग सोचेंगे ओहो इसके अंदर क्या है, वो आज पता लगा, ये तो क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। तो क्योंकि एक दिन की बोली गाली बन जाती है ना, इसलिए हर रोज अच्छा विचार रखना कि मेरे से कोई दुर्वाक्य न निकले, कोई गलत बात मेरे से न निकले, मेरे मुख से। इसके लिए सोच विचार अच्छा रखना, हमेशा विचारवान बनना। और तीसरी बात है
कि आप देखिए वस्त्र से व्यवहार सुंदर होना चाहिए। वस्त्र तो बाजार में जाएंगे तो कितने अच्छे अच्छे बिकते हैं ना। आजकल तो ब्रांडेड कंपनी, सिलीगुड़ी में भी ब्रांडेड की इतनी दुकानें आ गई, आप देखिए एक से एक वस्त्र, और बिन ब्रांडेड हैं तो भी हाट बाजार में भी बिक रहे हैं, उनके भी खरीदार वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रांडेड के खरीदार भी पहुँचते हैं, क्योंकि भारत देश ऐसा है कि यहाँ हर प्रकार के खरीदार हैं। महंगा से महंगा मकान खरीदने वाले भी हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी हैं, झोपड़ी से बढ़कर झोपड़पट्टी कहते हैं ना, बोरी वोरी लगा के तिरपाल लगा के नीचे बैठते हैं, लेबर लोग बैठते हैं, उसको झोपड़पट्टी कहा जाता है। झोपड़ी में रहना तो फिर भी ठीक है, झोपड़पट्टी में तो आलीशान मकान पास में है और बगल में झोपड़पट्टी भी है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में देखिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है इमारतें हैं और बगल में झोपड़पट्टी है। सब वर्ग के लोग हैं और बहुत सारे लोग देखिए कि महंगी महंगी कारें खरीदते हैं, विदेशी गाड़ियों में भी लोग घूमते हैं, बहुत महंगी करोड़ों करोड़ की, और साधारण रिक्शा में भी लोग चल ही रहे हैं, साधारण टेम्पो में भी लोग चल रहे हैं, साइकिल में भी चल रहे हैं। तो इस देश में सब वर्ग के लोग हैं, गरीब, धनी और उच्च कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग, साधारण कोटि के लोग, सब तरह के लोग जी रहे हैं, अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, अपने अपने आजीविका का साधन जो है ना उसे तलाश रहे हैं, जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और सब का एक ही ध्येय है कि आहार मिलना चाहिए, गरीब हो धनी हो, आहार मिले, पेट भरा जाए, अपना पेट भरें, परिवार का पेट भरें। तो देखिए इस संसार के अंतर्गत जिनके पास पर्याप्त धन है, माँ बाप ने कमा के दिया है या खुद ही मेहनत करके तकदीर, किसी का तकदीर खिल जाता है ना, तो कमा लेते हैं लोग, इकट्ठा कर लेते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के चलते हैं। वस्त्र अच्छा पहना है, व्यवहार अच्छा नहीं करता है, व्यवहार गलत कर रहा है लोगों के साथ, उसका जो व्यवहार है ना, लेन देन अच्छा नहीं है। कभी कभी अच्छे वस्त्र में लोग आते हैं ना चढ़ करके, और टैक्सी वाले को कम पैसा दे के निकलते हैं, रिक्शा वाले को कम पैसा देते हैं, वो चिल्लाते रहता है, निकल जाते हैं। तो बढ़िया वस्त्र पहना पर व्यवहार अच्छा नहीं है। गरीबों का पेट नहीं मारना चाहिए, बल्कि 2 रुपया 4 रुपया ज़्यादा देने से और अच्छा है गरीबों को, क्योंकि आप देखिए वो तो बेचारे हैं ना, उनकी आर्थिक अवस्था कमज़ोर है। ऐसे लोगों का शोषण करना, कई लोग लेबरों से बहुत काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसा ही नहीं देते हैं लेबर का, ऐसे भी है, बहुत सारे हैं देखिए। तो वस्त्र अच्छा पहनने से कुछ नहीं होता है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें हम कहाँ से सीख सकते हैं? जब हम वाणी चर्चा सुनेंगे, जब हम प्राणनाथ जी की वाणी से अवगत रहेंगे, गुरु ज्ञान से ओतप्रोत रहेंगे, मंदिर में आएंगे, धर्म शिक्षा, धर्म चर्चा में हम लोग बैठेंगे, प्रवचनों में बैठेंगे, तभी तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बैठे ही नहीं, सुने ही नहीं हमने, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़े लोगों में भी परिवर्तन आ जाए तो उनका भी जीवन धन्य होगा, महान होगा। इसके लिए ये ऑनलाइन चर्चा हम लोगों ने जारी रखा है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, वेदांती संतो महंतो तुम पायो अनुभव सार। कहते हैं हे वेदांती,
क्योंकि ये प्रकरण ही वेदांत का प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं कि ही वेदांती, वेदांती मतलब वेद और वेदांत को जानने वाले ज्ञानी मुनि, ऐसे संत और महंत। संत और महंत में इतना फर्क होता है कि संत कहने से उसका आश्रम होना जरूरी नहीं है, दूसरे के आश्रम में भी बैठ जाता है। फक्कड़ है, फक्कड़ बाबा बोलते हैं ना, फकीर भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, घूमते रहेंगे, यात्रा करते रहेंगे, ऐसे को संत कहा जाता है। परिभ्रमण करते रहते हैं। और महंत का अर्थ होता है कि कहीं का वो अधिकारी है, गादीपति है, वहाँ का गुरु है, उसको महंत कहा जाता है। महंत में ज़्यादा क्या है कि जिम्मेदारियाँ होती है। संतों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वो तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहाँ है, क्या जिम्मेदारी लेंगे। वो घूमते रहते हैं, तीर्थों में घूमते रहते हैं। पर महंत तो किसी संस्था को लेकर के बैठा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संस्था ढंग से चले, आए गए लोग खुश रहें, और संस्था में कोई स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, दवाखाना इत्यादि चल रहे हैं, या कोई लंगर चल रहा है, सही सलामत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सही सलामत पढ़ें, महंत को विशेष ध्यान रखना होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो सबको समझा रहे हैं, वेदांती को, संतों को, महंतों को। तुम पायो अनुभव सार, आपने वेद वेदांत का अनुभव पाया, सार तत्व पाया अपने। निज वतन जो अपनो, तो मुझे बताओ कि आत्मा का निज वतन, निज घर कहाँ है। आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने सारे लोगों में प्रवचन करते हैं, चर्चा सुनाते हैं, ज्ञान गोष्ठी करते रहते हैं, तो आत्मा का निज वतन, निज धाम, जहाँ जाकर के आत्मा को सही ठिकाना मिल जाए और आवागमन से रहित होना पड़े। क्योंकि आवागमन में पड़े रहना ये भी कोई सुख की बात नहीं है। आज आप मोक्ष पा करके चले गए स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर गिरना पड़ेगा पुण्य समाप्त होने के बाद, वैकुंठ से भी लौटना पड़ेगा। वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु, आवागमन तो वैकुंठ लोक में भी है। जय विजय वहीं से आए, श्राप लग करके। तो अब देखिए कि जहाँ आवागमन लगा हुआ है, आना जाना आत्मा का लगा हुआ है, तो देखिए कि वो अखंड धाम नहीं है। इसलिए अखंड धाम कौन सा है मुझे बताओ। तुम सोई करो निर्धार, पहले आप लोग निश्चय करो और मेरे को बताओ कि वास्तविक धाम कौन है, अखंड धाम कौन है, दिव्य धाम कौन है, जहाँ आना जाना न हो, जहाँ एक बार गए तो बस गए, आनंद सागर में डुबकी लगाते रहेंगे, फिर लौटने का नाम ही नहीं लेते, लौटना ही नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद लौटना ही नहीं पड़ता। ऐसा श्री जी महाराज ने पूछा कि मुझे बताओ। तो सब के सब सोच में पड़ गए कि अब ये महापुरुष जी को बताएं तो क्या बताएं। अब सब पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं कि स्वामी जी आप ही बताइए ना, वो अखंड धाम कौन सा है। तो श्री जी महाराज ने गीता भागवत उपनिषदों से प्रमाण दे करके कहा कि वो धाम है परम धाम, परे से परे का धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, अक्षरातीत का धाम, जहाँ आवागमन नहीं है, बस वही सर्वेश्वर ब्रह्म का धाम है। तो ऐसे धाम का ध्यान करो और ऐसे धाम में पहुंचने का प्रयास करो। वेद वेदांत पढ़ने के बाद पाना उसी मोक्ष परम गति को है जो परम धाम में मिलता है। इसलिए आप लोग उस चीज़ को समझो। पहले पेड़ देखो माया को, फिर माया की उत्पत्ति देखो, माया के मूल को आप देखो कि सृष्टि कैसे बनी। तो कहते हैं जाको न पाइए पार, इस माया का कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि ऐसे देखने में कुछ नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं माया क्या है, तो संस्कृत में इसका अर्थ निकालते हैं माँ या मतलब जो, माँ मतलब नहीं है,
कुछ नहीं है, पर प्रभाव उसका बड़ा ज़्यादा है। चर्चा पूरी होगी तो दौड़ करके घर में पहुंच जाते हैं, व्यापार को संभालते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं। ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, दूसरे लोग भूखे रहें, रोते रहें, परेशान होते रहें, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। पर मेरा मेरा एक मोह का जाल में हम लोग फंसे हुए हैं ना। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये माया जो है ना, इसका कोई अंत नहीं है। इसको बस आप फंसते 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 जाते हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता इसमें आप अच्छी तरह डूब जाते हैं। तो कहते हैं कि जगत जनेता जोगनी, ये जगत पैदा करने वाली जो है ना, जगत की सृष्टि करने वाली जो योगिनी है माया, माया योगिनी की तरह है। सो कहावत बाल कुमार, कहते हैं उसको बाल कुमारी भी कहा जाता है कि उसने विवाह ही नहीं किया तो इतने सारे सृष्टि को कैसे उसने जन्म कैसे दे दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या है, पहले प्रश्न करते हैं, उनसे उत्तर सुनते हैं, संतुष्टि नहीं होती है तो फिर तारतम्य के माध्यम से अपना उत्तर देते हैं, तो सबको फिर संतुष्टि हो जाती है। हाँ स्वामी जी, आपने जो कहा सो सही कहा। तो कहते हैं ऐसी ये माया है। मात पिता बिन जन्मी आपे बंझा पिंड। फिर श्री जी ने कहा कि माया के माता पिता कौन है, इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवता हैं या ऋषि मुनि हैं तो सबके माता पिता का पता लग जाता है। पर माया के माता पिता कोई नहीं है, ऐसे पैदा हो गए। भगवान नारायण ने इच्छा की तो इच्छा शक्ति पैदा हो गई, वही प्रकृति के रूप में माया बन जाती है। उसके माता पिता कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, एक शक्ति है, एक आकर्षण है माया, उसका अपना स्वरूप नहीं है, अरूप है माया, पर आकर्षित कर लेती है ना। मेरा कहते ही बाजार में कितने कपड़े बिकते हैं ना, हमें लेन न देन, उसमें से एक टुकड़ा खरीद करके ले आए तो उसी के पीछे माया हो जाती है ना, मोह। फिर उसको अच्छी तरह रखना, कपड़े सिलना, पहनना, धोना, मेरा मेरा करते रहना, कभी भीड़ में तीर्थ यात्रा में गए खो जाने से ढूंढते रहना, परेशान हो जाना, तुमने तो नहीं लिया, तुमने तो नहीं लिया, लोगों को आरोप करते रहना। देखिए माया कैसे फंसा देती है ना। रुपया पैसा देखिए, बाजार में रुपया पैसा लेन देन का एक साधन है, बहुत सारे लोग लेन देन करते रहते हैं ना रुपया पैसा से। हम उस तरफ देखते भी नहीं है, कोई पैसा गिन रहा है तो हम आँख मोड़ लेते हैं, उसका पैसा हमें क्या करना, गिनो, तुम्हें मुबारक हो, पर हम नहीं देखेंगे, देखते ही नहीं कोई पैसा गिन रहा है तो। पर वही पैसा थोड़ा घूम फिर करके हमारे पास आ जाता है ना, हिफाजत से रखते हैं, गिनेंगे भी, बढ़िया से रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, कोई चोर ना आ जाए, कोई बदमाश ना आ जाए, ऐसे करके उसी के पीछे बड़ा मोह हो जाता है। तो एक आकर्षण है, एक अदृश्य आकर्षण है माया, जो हमको सताते रहती है, परेशान करते रहती है। केवल घर गृहस्थों को नहीं, साधु संत फकीरों को भी क्या है कि कई लोग दान कर देते हैं ना, तो दान करने के बाद उसको सुरक्षित रखना, किस बैंक में रखना, कहाँ रखना, ब्याज बढ़ाना, या सब कुछ ये सब होता है ना। तो माया कैसे फंसाती है कि अच्छे अच्छे भजनानंदी, जिनको भजन करके, राज्य का भजन करके खाने पीने को फ्री मिल रहा है, पहनने को भी फ्री मिल रहा है, तो राज्य के भजन में लगना चाहिए, पर कहीं माया उनके पास आ जाती है तो उनको भी सताने लग जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि आपे बंझा पिंडा, ये जो माया है, ऐसे देखो तो उसका शरीर जो है ना, वो अविवाहित की तरह वो माया है। पुरुष अंग छुयो नहीं, कोई उसका पुरुष नहीं है, पति नहीं है, और इस प्रकार का कोई संसार की तरह सृष्टि करने वाली माया नहीं है। वो एक आकर्षण शक्ति है, और जायो सब ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड को जन्म दे रही है, सारी सृष्टि को। सृष्टि में आप देखिए, सबसे उत्कृष्ट सृष्टि तो मनुष्य को माना जाता है, फिर जानवर की सृष्टि है,
जीवों की सृष्टि है, पक्षियों की सृष्टि है, मछलियों की सृष्टि है, आप देखिए कीड़े मकोड़े की सृष्टि है, फिर ये जंगल घास पात इत्यादि की सृष्टि है, आप देखिए स्थावर जिनको कहा जाता है, और चलायमान सृष्टि भी है, कोई चलते फिरते हैं, कोई एक जगह खड़े हैं, ये सारी सृष्टि है। पर इतनी सारी सृष्टि में फिर जब कोई बूढ़े हो जाते हैं, जैसे वृक्ष बुढ़ा हो जाता है तो उसमें बीज निकल आते हैं, उसको बो, फिर वहाँ से अनाज इत्यादि निकलते हैं, उनके बीज तैयार किए जाते हैं, फिर उनको बो, फिर फसल तैयार, फिर वही आते हैं, फूल के भी बीज तैयार हो जाते हैं, फिर बो, फिर उसमें से फूल निकल आते हैं। तो आप देखिए कि मनुष्य में भी दादाजी चलाते रहे, फिर पिताजी आ गए, फिर आप लोगों की बारी आ गई, फिर बच्चे आ गए, नाती आ गए, पोते आ गए। देखिए कैसे ये सृष्टि चल रही है। तो ये सब क्या है कि एक माया की सृष्टि है, अदृश्य शक्ति, भगवान नारायण की इच्छा शक्ति, ये सब पीछे से काम कर रही है। और पीछे से काम करते हुए आप देखिए कि एक कन्या होती है ना, कन्या होती है, पढ़ी लिखी कन्या है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो कोई बच्चा इधर उधर गंदगी करता है तो छी 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 करके भाग जाती है, पर उसके घर बच्चा आने से वही साफ सफाई करती है, संभाल के रखती है। देखिए माया, इसी को माया कहा जाता है ना, कि अपने घर बच्चा आ गया तो बस साफ सफाई से रखो, गंदगी में जाने मत दो। कैसे माया ने उसको प्रभावित कर लिया ना। जब तक विवाह नहीं होता है तो कितने पुरुष घूमते हैं, किसी के तरफ देखती भी नहीं है, परंतु जिससे विवाह हो जाता है तो उसके मोह में फिर थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करती रहेगी, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर कब आओगे, खाना कब खाओगे। देखिए कैसे माया घेर लेती है ना इस संसार के अंतर्गत, और पुरुष भी माया के बंधन में बंध जाता है। तो ये सब क्या है, श्री प्राणनाथ जी महाराज ये हमें दर्शा रहे हैं कि एक बंधन है, बंधन में बंधना पड़ता है, बंध जाते हैं लोग, परंतु बंधन से कैसे खुलना उसका भी ज्ञान होना चाहिए ना। वो अभिमन्यु के लिए कहा जाता है ना, वो चक्रव्यूह, हमें चक्रव्यूह तक जा करके लड़ना उसको आता था, वहाँ से निकलना नहीं आता था। ऐसे ही माया के बंधन में फंसना हर एक को आता है, पर उससे निकलने का मार्ग भी ढूंढना चाहिए। इसलिए ये वाणी हम लोग सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, शास्त्रों को हम लोग सुनते रहते हैं कि इससे निकलना भी है एक दिन, यहीं बने नहीं रहना है। संसारी हमारा घर नहीं है, अपना घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। कहते हैं अपना घर निज धाम परम धाम, वो अपना घर है, इसलिए वहाँ जाने का साधन भी आप अभी से पता करते रहो, वहाँ जाने की तैयारी भी आप करते रहो, क्योंकि अंत तो गत्वा तो जाना वही है। तो इसलिए माया को जानना, माया का प्रयोग करना पड़ता है, माया को समझना, पर बंधन में न बंधते हुए। जैसे हम रास्ते से चलते हैं तो गाड़ी जो है ना कीचड़ उछालती है ना, बरसात के दिन में सामने से गाड़ी आई, हम रास्ते से चलते जा रहे हैं तो गाड़ी कीचड़ उछालती है ना, हम बच बच के चलते हैं कि कीचड़ न उछाले कोई गाड़ी, इसके लिए खुद बच के चलना होता है। ऐसे ही माया का कीचड़ हमारे ऊपर ज़्यादा ना आ जाए, हम स्वच्छ रहें, पावन रहें, पवित्र रहें संसार में, घर में रहें, परिवार में रहें, सबकी सेवा करते रहें, सबको संभालते रहें, पर इतना उस माया में व्याप्त भी नहीं होना है कि राज्य ही छूट जाए, भक्ति ही छूट जाए, मूल मुकाम ही छूट जाए, ऐसे हमें नहीं फंसना है। तो यही कार्य आप सिलीगुड़ी के सुंदर साथ भी करते हैं कि सुबह सुबह मंदिर आकर के थोड़ी देर माया छोड़ने का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास जारी आप लोग रखते हैं तो ये आप लोगों को परम पद और परम धाम में जाने का राज्य द्वार खोल देते हैं। हमें जाके द्वार नहीं खोलना है, साक्षात राज्य महाराज ऑटोमेटिक द्वार खोल देंगे, इच्छा से द्वार खोल देंगे, और वो दिव्य परम धाम का आनंद, वहाँ का वैभव, वहाँ का ऐश्वर्य, आवागमन से रहित होकर के हम लोग वहाँ का आनंद प्राप्त करते रहेंगे। यही आज की चौपाई का सारांश है जो आप सबके समक्ष रखा गया। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार के साथ वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। माता पिता बिन जन्मी, आपे बंझा पिंड, पुरुष अंग छुयो नहीं, और जायो सब ब्रह्मांड, और जायो सब ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Be